अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं तमाम स्टूडेंट्स? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपका हामी नसीर हो। आज हम क्लास 10th एक्सरसाइज नंबर 3.5 उसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो पढ़ते हैं हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट को। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। आपके पास मैट्रिक्स दिया होता था पहले, अब उसने आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए कहा कि मैट्रिक्स है उसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो हमें बेटा प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ा हुआ है कि ये वाली जो एंट्रीज़ होती हैं इनको हम डायगोनल एंट्रीज़ बोलते होते हैं। ठीक है, ये 10 और 6 आपके पास डायगोनल एंट्रीज़ हैं और 4 और 5 आपके पास नॉन डायगोनल एंट्रीज़ हैं। हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए क्या करना है, हमने डायगोनल एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करना है आपस में, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज़ हैं उनको मल्टीप्लाई करना है आपस में। डायगोनल एंट्रीज़ को हम आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो डायगोनल एंट्रीज़ में बेटा आपके पास 10 और 6 है, 10 मल्टीप्लाई बाई 6 लिख देंगे। और नॉन डायगोनल एंट्रीज़ को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, 5 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। 10 को 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 60 आ जाएगा, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास 20 आ जाएगा। ये बात याद रखिएगा, जब भी हमने डिटर्मिनेंट लेना है तो हमने दरमियान में माइनस का साइन इस्तेमाल करना है। ठीक है, डायगोनल एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करवा के आपस में और नॉन डायगोनल एंट्रीज़ को आपस में मल्टीप्लाई करवा के दरमियान में नेगेटिव का साइन लगा देना है। तो 40 बटा इसका आंसर आ गया, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 40 आ गया। अब दूसरे मैट्रिक्स की बात करते हैं। वो कह रहे हैं इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना, तो इसमें भी आपने दूसरी तरह से डायगोनल एंट्रीज़ बेटा आपके पास -5 और -7 है, और नॉन डायगोनल एंट्रीज़ आपके पास -3 और 8 है। हमने -7 और -5 को आपस में मल्टीप्लाई करवा देना, वो 35 हो जाएगा। दरमियान में माइनस का साइन लगा के इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पे माइनस माइनस लेकिन प्लस होता है, इनको ऐड करेंगे तो 59 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं इसके तीसरे पार्ट की, जो कि आपके पास है 3208। उसी तरह से डायगोनल एंट्रीज देखें बेटा 3 और 2 है, और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 और 8 है। 3 2 से आपके पास 6 होता है, और -0 8 से आपके पास 0 हो जाएगा। यहाँ से देखिए बेटा 6 में से 0 माइनस करवाते हैं तो आपके पास 6 आंसर आ जाता है। ये इसका डिटर्मिनेंट आ गया। अच्छा बेटा, अब हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, उसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। फाइंड वेदर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। हमारे पास उसने मैट्रिक्स एक दे दिया और वो कह रहा है चेक करेंगे ये मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो बेटा मैं आपको बताता चलूँ कि सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसका डिटर्मिनेंट लें और उसका आंसर 0 आ जाए। और अगर आपके पास डिटर्मिनेंट का आंसर 0 नहीं आता तो आपके पास वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। ये देखिए बेटा, एक मैट्रिक्स आपके पास दे दी है ए मैट्रिक्स 5 2 3 3। आपके पास डायगोनल एंट्रीज हैं 5 और 2, और नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं 3 और 3। हमने क्या किया बेटा, ए मैट्रिक्स जो है इसका डिटर्मिनेंट का साइन लगा दिया इधर भी और इधर भी। ठीक है, हम इसको जो है वो डिटर्मिनेंट लेते हैं। अच्छा देखिए बेटा, यहाँ पे डायगोनल एंट्रीज आपके पास पता है 2 और 5 हैं, तो हमने 5 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है, तो हमने माइनस का साइन लगाना है। और नॉन डायगोनल एंट्रीज आपके पास 3 और 3 हैं, हमने उनको आपस में मल्टीप्लाई करवाया, तो आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाई 3 लिख दिया। अब 5 2 से आपके पास 10 हो गया, और 3 3 से आपके पास 9 हो गया। अब 10 में से 9 माइनस करते हैं तो 1 बचता है। देखिए बेटा, ये 0 नहीं आया, तो इसका मतलब है कि हमने लिख दिया यहाँ पे ए डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू 0। ए का डिटर्मिनेंट लिया है इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो मैट्रिक्स ए इज़ नॉन सिंगुलर। ये वाला मैट्रिक्स आपके पास नॉन सिंगुलर है। अब बेटा देखिए, हम इसके सेकंड और थर्ड पार्ट की बी और सी की बात करते हैं, वो भी सेम उसी तरह से है। वो कह रहा है आपने चेक करना है कि बी आपके पास सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। इसी तरह से सी को चेक करना है कि वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो हमारा बेटा प्रोसेस सेम है, हमने डायगोनल एंट्रीज़ को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है और नॉन डायगोनल एंट्रीज़ को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। अब यहाँ पे डायगोनल एंट्रीज़ आपके पास 7 और 6 है देखें, और नॉन डायगोनल एंट्रीज़ आपके पास 2 और 21 है। 7 6 से 42 होता है, और 2 को 21 से मल्टीप्लाई करवाएंगे वो भी 42 आएगा। अब 42 में से 42 को माइनस करवाते हैं तो आंसर आपके पास 0 आ गया, तो हमने लिख दिया है आपके पास क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, आपने ये लास्ट पे लिखना ज़रूर है, क्योंकि उसने पूछा है कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर की निशानदेही करनी है आपने, तो यहाँ पे आपने मेंशन ज़रूर करना है कि ये मैट्रिक्स गिवन जो है वो आपके पास सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। अगर डिटर्मिनेंट आपके पास 0 आ जाएगा तो सिंगुलर है, अगर डिटर्मिनेंट आपके पास 0 नहीं आया तो वो नॉन सिंगुलर है। जैसे ये देखें, आपके पास अगला क्वेश्चन है सी वाला, उसने एक मैट्रिक्स दिया है, वो कह रहा है इनके डायगोनल एंट्रीज़ को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है 13 और 3 को, और नॉन डायगोनल एंट्रीज़ को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। 13 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया 39 आ गया, और 7 5 35 हो गया। ठीक है, 39 में से 35 माइनस करवाएंगे तो 4 आ जाएगा। देखें ये 0 नहीं है, तो हमने लिख दिया कि आपके पास नॉन सिंगुलर है। अच्छा बेटा, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने जा रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन ए मैट्रिक्स उसने दे दिया है इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पे देखें उसने खुद बता दिया है कि आपके पास मैट्रिक्स ये वाला ए जो है वो सिंगुलर है। ठीक है, जिससे हमें यहाँ से हिंट मिल गया है कि हमने ए के डिटर्मिनेंट को इक्वल टू 0 पुट करना है। ठीक है, ए मैट्रिक्स आपके पास ये देखें गिवन है,
तो हमने लिख दिया ए मैट्रिक्स इज़ सिंगुलर सो ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। तो हमने डिटर्मिनेंट का बेटा यहाँ पे साइन लगा दिया, सिंबल लगा दिया इधर भी और इधर भी, ठीक है। यहाँ पे सिंपल मैट्रिक्स था तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया इसको। जब डिटर्मिनेंट लेना है तो उसको डिटर्मिनेंट के सिंबल में हमने साइन में लिखना है इसको, ठीक है। अब ए डिटर्मिनेंट हमारे पास पहले से पता है कि वो 0 की इक्वल है, इसलिए यहाँ पे ए डिटर्मिनेंट की जगह पे हमने 0 लगा दिया। डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे 15 को x के साथ तो आपके पास 15x आ जाएगा। 6 को आप 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 30 आ जाएगा। यहाँ से देखिए बेटा आपके पास 30 है ना माइनस में, ठीक है। ये -30 इधर आके +30 हो जाना है और 15 बेटा x के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर जाके होगा डिवाइड। तो 30 को 15 से डिवाइड करवाएंगे तो आंसर आपके पास 2 आ जाएगा। यानी कि अगर हम x की जगह पे यहाँ पे 2 पुट कर देते हैं तो ये वाला मैट्रिक्स आपके पास सिंगुलर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गया है। अगर फिर भी किसी बच्चे को सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में कोई इशू है या डिटर्मिनेंट लेने में कोई मसला है, कोई सवाल या कोई स्टेप की समझ नहीं आ रही, तो आप बेटा कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपके क्वेश्चन का आंसर दे दिया जाएगा। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।